वृक्ष लिखा गया है, बुद्धि ज्ञान का लिखा, ठीक है। अब उसे अंगूर का अर्थ पेड़, अंगूर का पेड़, अंगूर का पेड़ अरे होता है क्या? हाँ, इसका मतलब आप अलर्ट है। प्रेज द लॉर्ड। अपने पड़ोसी से बोले अंगूर की बेल होती है, पेड़ नहीं। जागता रहे, दर्शन मत देख। हालेलुया। बोले जागता रहे, दर्शन मत देख। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपसे कहना चाहते खुदा के लोग, हमें जानना है हमें पढ़ना कैसे है, हमें वचन की गहराई के अंदर जाना है, हमें वचन की गहराई के अंदर जाना है। और वचन की गहराई की शुरुआत कहां से होती है? इस तरीके से होती है कि वचन में हम पढ़ते कैसे हैं। आज आपको परमेश्वर का समय हमारा खत्म हो गया है, लेकिन आपसे कहना चाहते छोटी सी बात बोल करके हम आगे बढ़े। खुदा के लोगों, आज मुझे आप इस बात को समझना है, हम जब खुदा के वचन को पढ़ रहे हैं तभी देखना है कि हम पढ़ते कैसे हैं, हम किस रीति से पढ़ रहे हैं, हमारे पढ़ने का तरीका क्या है। अगर हमारे पढ़ने का तरीका इस व्यवस्था पद के समान है, ये भी क्या कर रहा था? वचन को पढ़ रहा था, लेकिन इसके जीवन में कुछ हो नहीं रहा था। कारण क्या? ये किस तरह से पढ़ रहा था, इसके पढ़ने का तरीका गलत था। यदि आज आप में से किसी का गलत है तो आज कहिए मुझे बदलना है, मुझे पढ़ने का तरीका चेंज करना है। आपसे कहना, जब आप प्रभु के वचन को पढ़े, पहली बात क्या पढ़े? वचन समझ करके पढ़े। प्रभु के वचन में ऐसा लिखा, यीशु मसीह ने 40 दिन 40 रात क्या किया? मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय में क्या किया? भूखा रहा। और 40 दिन जब पूरे हो गए तो 40 दिन पूरे होने के बाद कौन आया उसके सामने? पवित्र आत्मा आया। पवित्र आत्मा ने कहा, वेल डन। ओ यीशु, तूने 40 दिन 40 रात क्या किया है? उपवास किया है। ऐसा तो ऐसा मत सोचना। खुदा के लोग, कई बार हम ये सोच लेते हैं हम खुदा के साथ हैं, हम प्रभु की उपस्थिति में हैं, हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, अब तो स्वर्गदूत हमारे साथ साथ चलेंगे। आपसे कहना चाहते खतरनाक है स्वर्गदूतों का देखना, है ना। एक भाई थे, नाम नहीं लेंगे, उन्हें हमेशा स्वर्गदूत दिखाई देते रहते थे, और अब क्या हो गए? वो भूत बन गए। अभी है नहीं, मालूम नहीं है, वो है नहीं है भैया, है कि नहीं है? ध्यान नहीं है, चले गए क्या? आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आपसे कहना, कई बार क्या होता है हर जगह स्वर्गदूत, कई लोगों का ऐसा होता है, कई लोग होते हैं ऐसे प्रभु के सेवक होते, किसी घर में जाते हैं, ओ मुझे आपके घर में दुष्ट आत्मा दिखाई दे रही है, मुझे यहाँ पर शैतान के दूत दिखाई दे रहे हैं। और कई बार हम तो ये कहते हैं, कई लोग हमारे मैं से कहते थे, हम उनसे कई बार उन लोगों से कहते हैं, भैया मुझसे कहा करो, हम जब तक घर में थे हमें तो स्वर्ग परमेश्वर की उपस्थिति महसूस हो रही है, ये आपको शैतान के दूत कहां से दिखाई दे? कहीं आपके साथ साथ तो नहीं आए? आपसे कहना था, कई बार लोगों को जवाब देना चाहिए। आपसे हम कहना चाहे, अगर एक प्रभु का सेवक आपके घर में आकर कह रहा मुझे शैतान का दूत दिखाई दे रहा है, तो भाई तुझे बुलाने की जरूरत क्या? मैं तो कह रहा, अगर मैं कहीं जाऊंगा, अगर शैतान के दूत भी होंगे, उन्हें भागना पड़ेगा। हालेलुया। खुदा का वचन ऐसा कहता है, यीशु जिस गांव में जाता था, उस गांव की दुष्ट आत्माएं चिल्लाकर कहती थी, वो आ गया है। आपसे कहना, जहां आप जाएंगे वहां दुष्ट की ताकत को भागने पड़ेगी। जहां खुदा का सेवक जाएगा, अंधकार की ताकत को भागना पड़ेगा। जहां प्रभु के सेवक प्रवेश करेंगे, वहां दुष्ट की ताकत नहीं, वहां पवित्र आत्मा के सामर्थ एंटर करेगी। अगर आप विश्वास करते हैं ऐसा आपके साथ हो रहा है, तो विश्वास के साथ बोले, आपके लिए ऐसा हो रहा है, मेरे जीवन के अंदर ऐसा होता है। आपसे कहना चाहते, यीशु 40 दिन 40 रात उपवास किया, दुष्ट शैतान आया, शैतान ने क्या कहा? शैतान का, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो बोल दे। मत्ती 4:4 ने क्या कहा? बोल देंगे क्या हो जाए? ये पत्थर रोटी बन जाए। और यीशु ने क्या कहा? पढ़े। यीशु ने क्या कहा? लिखा है, पढ़े। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं बल्कि परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। यीशु ने क्या कहा? आज आपसे कहना चाहते हैं, आज एक ही बात, जिससे हमारा लगभग पूरा हो गया है, लेकिन आपसे एक ही बात कहना चाहते हैं, हम जब वचन को पढ़े, या यीशु मसीह ने बहुत गहरी बात कही। यीशु मसीह ने क्या गहरी बात कही? यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा, क्या कहा? कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन किससे? वचन से जीवित। इसका मतलब क्या कहा यीशु? यीशु क्या कह रहा है? यीशु कह रहा है वचन क्या है? वचन यानी परमेश्वर के वो है जो हमारी भूख मिटाने की सामर्थ रखता है। मैं आपसे कहना चाहता
चाहते हैं, इसका मतलब सही तरीके से वचन पढ़ने का पहला अर्थ ये है, जब आप खुदा के वचन को पढ़े तो ऐसे पढ़ना, मैं भोजन को खा रहा हूं, अर्थात कि भूख के साथ पढ़ना। आपसे कहना चाहते हैं आपके जीवन में कुछ अद्भुत हो जाएगा, आपके लाइफ में कुछ अद्भुत हो जाएगा। आज कई लोग खुदा के वचन को पढ़ते हैं, मुझे पढ़ना है। आपसे कहना चाहते हैं वे हंगर, अपने जीवन के अंदर एक भूख रखना, एक भूख के साथ पढ़ना कि खुदा का वचन परमेश्वर वो केवल मात्र शब्दों का खेल नहीं, खुदा का वचन रोटी के समान, भोजन के समान है। आप जब खुदा के वचन के पास जाएं तो कहें मैं इस समय भोजन करने जा रहा हूं, मैं इस समय कुछ खाने जा रहा हूं, मैं इस समय आपसे कहना चाहते वचन पढ़ने के लिए, वचन हवा वचन गहराई में कब आप जा पाएंगे, वचन की गहरी बातें कब आपके पास आएंगी, जब आपके पास वचन, तो वचन के लिए एक क्या होगी, आपके अंदर भूख होगी। वचन पढ़ने का पहला सही तरीका ये है, वचन को पढ़े एक भूख के साथ, हैव ए हंगर, एक भूख को रखे, हैव ए थर्स्ट, एक प्यास को रखे। जब आप एक भूख प्यास को रखेंगे, आपसे कहना चाहते हैं जब आपके अंदर भूख होती है क्या होता है, परमेश्वर हम में से कुछ लोग भाई लोग जानते हैं, बहनें भी शायद कई जानती होंगी, जब वो नौकरी पे होते हैं और घर जब वो जाते हैं, और घर क्या है, घर जा रहे हैं और उन्हें क्या है, बहुत तेज भूख लगी है, और घर पर जो है मैडम है, मेम साहब है, पत्नी है, वो थोड़ी सी क्या है, वो चलो मानो कि उनका मूड, उनका क्या था, उनका मूड था कि थोड़ी देर में मैं खाना बनाऊंगी, थोड़ी देर में, आप तो जल्दी आ गए, और वो आते ही भाई साहब जी क्या बोलते हैं, बहुत भूख लगी है, बोले अभी तो बनाया नहीं है, तो भाई साहब जी क्या बोलते हैं, बोले जो कुछ भी है लेके आ जाओ, बड़ी भूख लग रही है, अंदर क्या चल रहा है, बड़ा युद्ध चल रहा है, बड़े बिल्ली घोड़े अंदर क्या हो रहे हैं, भाग रहे हैं, चूहे कूद रहे हैं, बिल्ली भाग रही, बोला बहुत कुछ अंदर हो रहा है, जो कुछ है क्या अंदर दे दे। और पत्नी बोलती है भैया कुछ नहीं है, रात की सब्जी है और रात की रोटी है, चलेगी, बोला चलेगी, अरे तो भूख लग रही है। आपसे कहना भूख क्या करती है, अब बहुत पुरानी कहावत हमारी मम्मी बोला करती थी, अभी प्रभु के पास है, तो क्या होता था, भूख में तो किवाड़ भी पापड़ न जला, यानी भूख हो तो कुछ भी आ जाए। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, जब मेरे आपके अंदर एक भूख होगी, ओ मेरे अंदर भूख है, आपसे कह, आपको पास्टर के कहने की जरूरत नहीं है, 10 वचन पढ़िए, 20 वचन पढ़िए, आपसे कह आपके अंदर भूख होगी, अगर आपको फोन में लगाया जाएगा, आप कहेंगे पास्टर साहब बात पे बात करना, अभी मैं वचन को पढ़ रहा हूँ। आपसे कहना चाहते आप वचन के साथ बने रहेंगे, वचन को पढ़ते रहेंगे, वचन के साथ समय बिताएंगे। आप सुबह उठते ही सबसे पहले दौड़ कर कहां जाएंगे, परमेश्वर के वचन के पास जाएंगे, क्योंकि आपको क्या लग रही है, क्या लग रही है। और आपसे कहना चाहते जब भूख के साथ आप पढ़ेंगे, आपके लाइफ में कुछ हो जाएगा, आपके जीवन में कुछ हो जाएगा, आपके परिवार में कुछ हो जाएगा। और आपसे कहना चाहते आप आत्मिक उन्नति देखेंगे, आप सब बातों में उन्नति देखेंगे, और आप भले चंगे रहेंगे। जब आप वचन की गहराई में जाने का पहला कदम अपनाएंगे, से कैसे पढ़ेंगे, एक भूख के समान पढ़ेंगे। इतना ही नहीं, यीशु मसीह ने थोड़ी सी और इसे बात की। क्या कहा यीशु ने कहा जो कोई, यीशु मसीह ने क्या कहा, मत्ती 4:4 के अंदर क्या कहा कि मनुष्य केवल परंतु हर एक वचन से जो मनुष्य के परमेश्वर के मुख से निकलता है वो जीवित रहता है। इसका मतलब क्या है, ये केवल रोटी ही नहीं है, लेकिन इसके अंदर जीवन है। There is life in the word। इस वचन में जीवन है, इस वचन में आपसे कहे वचन को पढ़े, ऐसा पढ़ना कि जीवन को पढ़ रहे हैं। आपसे कहे इस वचन को जीवन के रूप में पढ़ना। और आपसे कहना चाहते जब जब ये वचन चीजों को छूता है, ये वचन इतनी सामर्थ्य है, इस वचन में इतनी तासीर है, इस वचन में ऐसी पोटेंशियल है, इस वचन में ऐसी क्षमता है, जब ये जिस भी चीज को छू लेता है, अगर ये मुर्दा को भी छू ले तो उसे भी क्या करता है, जिंदा कर देता है। वचन में जीवन है। There is life in the word। वचन में जीवन
जीवन है। आज लोगों के जीवन में वचन काम क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि वचन को कि वही बात आ रही उसे परमेश्वर लोगों व्यवस्थापक के समान वो पढ़ तो रहे लेकिन ऐसे पढ़ रहे। आज आपसे कहे आज से जब वचन को पढ़े ऐसे पढ़ना, मैं जीवन को पढ़ रहा हूँ, मैं जीवन की बातें पढ़ रहा हूँ, मैं जीवन को ले रहा हूँ। आपको मालूम है खुदा के लोग हम समाप्त करेंगे इस समय। परमेश्वर के लोग आज से कई हजार साल पहले की बात है। एक व्यक्ति था और व्यक्ति क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? अरे बोले क्या हो गया? मर गया। और वो मर गया, उसे क्या कर दिया? मर गया तो उसे कहां रख दिया? कब्र में डाल दिया गया। और जब उसे कब्र में रख दिया गया, 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, कितने दिन हो गए? 4 दिन से कब्र में रखे हुए हो गए। और 4 दिन के कब्र के बाद मनुष्य 4 दिन का एक व्यक्ति को कहां रखा है? कब्र में रखा है। तो क्या आएगी उसमें से? बदबू आएगी। लेकिन वहां पर परमेश्वर में ऐसा हुआ, वो 4 दिन के उस व्यक्ति को कब्र में जब रखा गया, फिर क्या हुआ? वहां पर कोई आया और उसने आकर के देखा, सारी चीजों को देखा, लोग रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, सब कुछ है। और लोगों से कहा, भैया जो मरा उसे रखा कहाँ है? बोले शोकेश में रखा है। कहाँ रखा है? बोले कब्र में रखा है। बोले कब्र में रखा है, चलो चलते हैं। बोले कहाँ जा रहे हैं? अभी तो वहां क्या हो रहा होगा? बदबू आने के बाद नहीं, चलते हैं। और परमेश्वर को वहां से वो व्यक्ति चलता है, अपनी टीम को लेकर के, अपने चेलों को लेकर चलता है और अपने चेलों को कहता है, क्या कहता है? पत्थर हटाओ भैया। बोले क्या कर रहे हो? बोले क्या करो? इसे खोदो, कब्र को खोदो, खुदाई करो। बोले क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो आप? खुदवा रहे हो? रुको। उसने कहा खोदो। और उन्होंने पत्थर को हटा दिया। और पत्थर को हटाने के बाद परमेश्वर को जानते क्या हुआ? ऐसा लिखा गया है, उसको हटाया गया। उसके बाद 11:44 पढ़े, 11:44, यूहन्ना 11:44। जो मर गया था, जो ध्यान सुने, जो मर गया था, जिंदा नहीं है, वो क्या हो गया था? मर गया था। वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया। हालेलुया। अब कई लोग हालेलुया बोल रहे हैं, कई लोग नजर कर रहे हैं। बोले ये क्या हो गया? बोले वो अंदर बंधा हुआ बाहर निकल आया। वो बाहर निकल आया। क्यों निकल आया? कैसे निकल आया? 43 को पढ़े, क्या हुआ? 43, 43, 11। यह कहकर हाँ जी, उसने बड़े शब्द से पुकारा। उसने किसने से बड़े शब्द? किसने? यीशु ने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। आपसे कहना चाहते हैं क्या हुआ? एक वचन वहां रिलीज किया गया, एक शब्द वहां भेजा गया, एक वचन वहां भेजा गया। और वचन के अंदर क्या? वचन में 2 चीजें इस पर थी। पहली बात बड़ा शब्द, और दूसरी बात नाम। ध्यान रखना, नाम बहुत जरूरी था। क्योंकि खुदा के लोगों क्या हुआ? परमेश्वर के लोगों, वो वचन जब यीशु ने कहा, वचन कहा, लाजर बाहर निकला, क्या हुआ? वो वचन गया, सारी चीजों को, सारे घाटी वादियों, सारे आंधी तूफान, सारी चीजों को चीरता हुआ कहां पहुंचा? उस जगह पहुंचा जहां पर लोग मर गए थे और उनकी आत्माएं थी, वहां पर गया। और वो क्या हुआ? आवाज क्या हुई? वो आवाज यीशु का शब्द क्या हुआ? हर आत्मा को चीरता हुआ, फाड़ता हुआ, इधर से उधर से क्या होता हुआ। और किसको टच किया? लाजर की आत्मा को टच किया। और लाजर ने सुना, वाह ये क्या हुआ है? और उसकी आत्मा को ऐसा लगा कि कुछ हुआ है, और उसकी आत्मा के ऊपर वो शब्द गया। और उस आत्मा ने क्या कहा? मुझे वापस वहां जाना होगा, मुझे शरीर में वापस लौटना होगा। अब मैं यहाँ रुक नहीं सकता, मैं यहाँ मर्तों की आत्मा के बीच मेरी आत्मा नहीं रहेगी। और खुदा के लोगों, वो आत्मा वहां मृतक लोक से आई और आकर क्या होगी? वो आत्मा वापस कहाँ एंटर कर गई? वापस लाजर के देह में एंटर कर गई। और लाजर क्या हुआ? ऐसा लिखा, वो कफन से बना हुआ बाहर आ गया और अंदर बोल रहा होगा, अरे खोलो, किसने बांध दिया मेरे मुंह को? तो खोलो, मेरे कपड़े को तो खोलो। किसी ने मेरी आत्मा, किसी वचन ने मेरी आत्मा, किसी वचन ने मेरी आत्मा को छू लिया और मेरे अंदर जीवन आ गया है। आज की सुबह